हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अखिल मौर्य। देखिएगा, आज हम लोग क्लास टेंथ का मैथ के सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, जो हमारा 1.2 तक पर्सनावली खत्म हो गया है। पर्सनावली 1.2 तक खत्म हो गया है। पर्सनावली 1.3 के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, पहला सवाल इसमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि करीब 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध कैसे हम लोग करके बताएंगे, तो देखिएगा क्या करेंगे। पहले हम लोग मानेंगे, माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। मैंने क्यों परिमेय संख्या माना है? क्योंकि हमको बताना है कि अपरिमेय संख्या है कि नहीं है करीब 5। तो इसके विरुद्ध ही हम लोग यहाँ पर मानेंगे। इतना मानने के बाद अगर हम लोग करीब 5 एक अपरिमेय संख्या है, करीब 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, और माना करीब 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमने माना है। तो लिख सकते हैं इसको P/Q बराबर 5, कड़ी में 5 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको करीब 5 को परिमेय संख्या माने हैं, तो इतना लिख सकते हैं। और जहाँ देखिएगा भैया, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होगा और P तथा Q एक सहभाज्य संख्या है। क्या है? सहभाज्य संख्या है। इतना हम लोग को ध्यान में देकर चलना है, ठीक है। सहभाज्य संख्या का मतलब क्या है? इसका गुणनखंड हमारा 1 होगा। मतलब HCF सिर्फ हमारा क्या होगा? इसका 1 ही होगा, 2 3 4 5 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका HCF सिर्फ 1 होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, इस दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब इस दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा P/Q का होल स्क्वायर बराबर कड़ी में 5 का होल स्क्वायर। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ से कैसे लगाएंगे। यहाँ से लिखेंगे तब P/Q बराबर 5, क्योंकि करीब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही निकलेगा। अब यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि P² बराबर 5 Q²। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से लिख करके यह आया है, चूंकि P² का गुणनखंड यहाँ पर हमारा क्या है? यहाँ पर हमारा 5 है, इसलिए P का भी गुणनखंड क्या होगा हमारा? P का भी गुणनखंड का होगा 5 ही होगा। इतना समझ में आ गया होगा। इतना करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे लेट, फिर मानेंगे, इसके नीचे ही मानेंगे। लेट मेरा यहाँ पर जगह था इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप लोग परीक्षा में क्या करेंगे, सिर्फ नीचे लगाएंगे। तो लिखेंगे लेट, अब मानेंगे Q बराबर 5R, ठीक है। यहाँ वाला 5 उठाएंगे और 5R हम लोग मानेंगे। उसके बाद देखिएगा आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिएगा, हमेशा हम लोग ऐसे ही लगाएंगे। इसका प्रोसेस ऐसे ही होता है लगाने का। तो देखिए, जब Q² हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 25R² हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा कैसे हम लोग लगाएंगे। यहाँ से लिखेंगे हम लोग लिखेंगे, चूंकि Q² का गुणनखंड 25 है, इसलिए Q का गुणनखंड 5 ही होगा। देखिएगा, इस 25 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो 5 × 5 के रूप में तोड़ेंगे। तो यहाँ वाला 5 मैंने यहाँ पर गुणनखंड इसका मान लिया, ठीक है ना। अब इतना देखिएगा हम लोग माने थे, और हम लोग क्या माने थे कि सहभाज्य संख्या होगा। जो हमारा P होगा और Q होगा, ये क्या है? सहभाज्य संख्या होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग को सहभाज्य संख्या दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो देखिएगा, क्योंकि यहाँ भी देखिएगा 5 आ रहा है गुणनखंड इसका, यहाँ भी 5 आ रहा है गुणनखंड इसका। इसका मतलब जो हम लोग माने हैं वो कल्पना के विरुद्ध है। तो लिखेंगे अतः P तथा Q दोनों 5 के गुणनखंड हैं, ठीक है। इसलिए P तथा Q सहअभाज्य
संख्या नहीं है, नहीं है। इतना मानने के बाद लिख देंगे हम लोग, लिख देंगे यह हमारे कल्पना के विरुद्ध है, कल्पना के विरुद्ध है। उसके बाद लिख देंगे हम लोग कि इसलिए कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे हम लोग लगाएंगे। ठीक है, अगर कॉपी किताब लेके बैठे हो तो इसको लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक, तो देखिए अगला सवाल है 1.3 में, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करीब 5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी तक हम लोग क्या जाने हैं, अभी तक हम लोग जाने हैं कि करीब 5 अगर आ जाए तो कैसे इसको सिद्ध करना है, करीब 3 आ जाए, करीब 2 आ जाए तो कैसे सिद्ध करना है, इसको हम लोग अभी तक जाने हैं। लेकिन अब देखिएगा इसमें प्लस करके भी आ जा रहा है, कोई अंक आ जाए तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जो भी पहले जो माने थे सिर्फ करीब 5, करीब 3, करीब 2 जो माने थे उसी जगह ये भी मानेंगे। मानेंगे क्या, हम लोग इसके विरुद्ध मानेंगे, अपरिमेय संख्या के विरुद्ध मानेंगे। तो मान लेते हैं कि माना 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इतना माने हम लोग। जब परिमेय संख्या है तो इसको लिख सकते हैं a/b के रूप में लिख सकते हैं, बराबर का हो जाएगा 3 + 2 कड़ी में 5 हो जाएगा। और जहाँ क्या है हमारा, जहाँ a/b एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। ठीक, इतना करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करते हैं देखिएगा, इस 3 को हम क्या करते हैं बराबर की इधर लाते हैं, तो हो जाएगा यहाँ से a/b -3 बराबर 2 कड़ी में 5 हो जाएगा। अब देखिएगा इसको सॉल्व करना है हम लोग, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1a, 1 का गुणा a में करेंगे तो a होगा, और माइनस b का गुणा 3 में करेंगे 3b हो जाएगा, और अपान क्या हो जाएगा, b का गुणा 1 में करेंगे तो b हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा 2 कड़ी में 5 हो जाएगा। अब फिर क्या करें हैं, इस 2 को क्या कर रहे हैं हम बराबर की इधर ला रहे हैं, तो हो जाएगा a -3b अपान, देखिएगा b तो पहले से था ही, और जब इधर आएगा तो गुणा में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर भाग में आ जाएगा और कड़ी में 5 हो जाएगा। ठीक, इतना करने के बाद हम लोग लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि a और b एक क्या है, पूर्णांक है, तथा 3 और 2 भी जो आ रहे हैं इसमें, 3 और 2 भी एक पूर्णांक हैं। जब a और b भी पूर्णांक है, 3 और 2 भी क्या है, पूर्णांक है, तो यहाँ से इसका अंतर भी जब होगा, जब इसका अंतर होगा तो भी पूर्णांक ही आएगा। क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। इतना समझ में आ गया होगा। जब पूर्णांक ही आएगा तो क्या है हमारा, यहाँ से लिख के आएगा, यहाँ से यह हो जाएगा कि कड़ी में 5 एक क्या हो जाएगा, कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों हो जाएगा तो मैं बता रहा हूँ, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा, क्योंकि इसका जब हम लोग अंतर करेंगे और जितना आएगा, मान लीजिए आ गया 2 और 2 आ गया, उसके बाद यहाँ भी 2 है और b है, तो 2 से 2 जब काट देंगे तो b बचेगा। और देखिएगा एक पूर्णांक का हम लोग का परिमेय संख्या पूर्णांक के बराबर हम लोग को कभी कड़ी में 5 नहीं आ सकता है, मतलब कड़ी में 2 भी नहीं आ सकता, मतलब अपरिमेय संख्या नहीं आ सकता है। तो लिखेंगे क्योंकि a -3 का अंतर कभी अपरिमेय संख्या नहीं आ सकता है, अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। इसलिए क्या हो गया, ये कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो इतना हम लोग लगाएंगे तो हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है 3रा नंबर में, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं कि नहीं है। तो देखिएगा पहला नंबर में दिया गया 1 कड़ी में 2, दूसरा सवाल 7 कड़ी में 5, तीसरा सवाल 6 + कड़ी में 5 आ जाए, या तो चौथा सवाल देख सकते हैं 6 + कड़ी में
2 आ जाए। यह सवाल हम लोग का किताब में दिया गया है, यह सवाल अपने पास से मैं लिखा हूँ। तो देखिएगा, इसको हम लोग सभी तरीके से जान गए हैं कि कैसे लगाएंगे, या तो हमारा ऐसे आ जाए या तो हमारा ऐसे आ जाए, तब भी हम लोग लगा ले, क्योंकि इस वीडियो में मैं अभी इसको और इसको सॉल्व करके बताया हूँ कैसे सॉल्व किया जाएगा। और रही बात इसको पहला नंबर की, तो ये भी हम लोग को सॉल्व कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, 1/कड़ी में 2 को परिमेय संख्या मानिएगा, परिमेय संख्या मान करके उसके बाद क्या करेंगे, परिमेय संख्या मान सकते हैं तो लिख सकते हैं P/Q बराबर 1/कड़ी में 2। तो ठीक है, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा P/Q में 2/Q, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिएगा। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आप हिंट इतना बता दिए, इसके बाद कर लीजिएगा, वर्ग करने के बाद लिख दीजिएगा जैसे। तो आई होप आप जितना भी मैं इस वीडियो में प्रश्नों को बताया हूँ, ये सभी प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। और कॉन्सेप्ट इसका जो है बहुत ही इजी तरीका में मैं बताया हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग शायद इसको और इसको लगा लीजिएगा जा करके, आपका HW है, होमवर्क है। अब हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, 1.4 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 1.4 के बारे में बात करेंगे, और 1.4 को जब पढ़ लेंगे तो हमारा ये चैप्टर हो जाएगा एंड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 2 पार्ट, बहुपद को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।